चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो इसे समझते हैं। जो पूरा टेक्निकल है ना, ये बेस्ड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले यहां पर आपको बताता हूं। आप ना इसे एक रूम मान लो, ये रूम का फ्लोर है और ये रूफ है। आपके हाथ में एक बॉल है, तो आपने है ना वो बॉल को उछाला एंड ऊपर जाते हुए बॉल इस रूफ से टकराई। टकराने के बाद क्या होगा, ये रूफ से टकरा कर बॉल नीचे आ जाएगी और ये बॉल नीचे आ गई, राइट। अब ये इस फ्लोर से टकराकर बॉल क्या ऊपर जाएगी, थोड़ी जाएगी ना। तो यही सपोर्ट है, यानी सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से कोई भी चीज सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है, बाउंस बैक करती है। एंड देन जब ये ऊपर जाएगी तो क्या ये यहां से नीचे आएगी तो आप ये नहीं बोल सकते थोड़ी सी आएगी आएगी। तो रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। तो सपोर्ट कौन सा एरिया है और रेजिस्टेंस कौन सा एरिया है, आ रही बात समझ में। अब यहां से मान लेते हैं कि इस बॉल की फोर्स ज्यादा थी एंड इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगी और कहां तक जाएगी, सेकेंड फ्लोर तक, शाबाश, यानी अगले रेजिस्टेंस तक, राइट। तो जहां पे अगला रेजिस्टेंस है वहां तक ये जाएगी। और अब क्या होगा कि अब जो फर्स्ट फ्लोर का रूफ है ये इसके लिए क्या काम करेगा तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब बन जाएगा सपोर्ट। इसी तरह से मार्केट काम करती है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। अब मैं साफ साफ यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यहां से कोई स्टॉक जाता है, इससे टकरा के नीचे आता है, देन फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फाइनली इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देता है, तो फिर ये इससे टकरा के अब यहां से ये नीचे आ जाता है। तो अब ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और अब ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट कौन सा एरिया होता है जहां से टकरा के स्टॉक ऊपर जाता है, एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से टकरा के स्टॉक नीचे आता है, राइट। तो जो सपोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, और जहां डिमांड होता है फिर मार्केट ऊपर आती है ना, एंड रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन बोलते हैं इसको। तो सप्लाई से सेलिंग आती है एंड डिमांड से बाइंग आती है, ठीक है। यहां पे बाइंग आती है एंड यहां पर सेलिंग आती है। इस तरह से मार्केट चलता है, ठीक है। अब यहां पर किसी को कोई डाउट है। अब ये ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया, फिर मार्केट यहां से ऊपर चला गया एंड देन फिर मार्केट ने एक लो लगाया एंड देन मार्केट यहां से ऊपर चला गया। अब यहां पर आप देखो कि ये एक हाई है, ये दूसरा हाई है और ये तीसरा लो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट इसको ऐसे क्या कर दूंगा, थोड़ा गलत हो गया, दोबारा से बनाता हूं। यहां पर ये पहला हाई है, ये दूसरा हाई है और ये तीसरा लो है। तो हम इनको ना स्ट्रेट लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जब भी हम सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, स्ट्रेट ड्रॉ की जाती है विद हाइज एंड लोज कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से करते हैं, ठीक है। जहां पे मैक्सिमम हमारे टच पॉइंट्स होते हैं, अब देखो ये टच पॉइंट्स है ना, ये टच पॉइंट्स हैं, तो जहां भी मैक्सिमम टच पॉइंट्स हैं वहां पर आप इसको ड्रॉ कर दोगे। अब देखो यहां पर जैसे इसे एग्जांपल मान लेते हैं, ये देखो ये 3 टच पॉइंट यहां पर है, तो ये क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। आ रही बात समझ में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होता है, जिसमें ज्यादा टच पॉइंट्स होते हैं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक चीज थी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। पहला टाइम वाइज और दूसरा प्राइस वाइज। टाइम वाइज कैसा होता है और प्राइस वाइज कैसा होता है, मैं टेक्निकल चार्ट पर दिखाता हूं। अब यहां पर आप देखो कि नीचे क्या दिया हुआ है, देखो ये नीचे क्या है, ये डेली चार्ट लगाते हैं पहले तो।
अब जरा मुझे नीचे बताओ ये क्या दिया हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, डेट्स है, तो इसको आप टाइम भी तो बोल सकते हो। इस तरफ देखो जब मेरा कर्सर यहाँ जा रहा है, ये क्या है, इसको प्राइस बोलोगे। तो जो प्राइस वाइज सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ये हाइट वाइज मिलते हैं, हमें पीक पर मिलते हैं और ये बॉटम पर मिलते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करके या रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ पर अपना ये कर्सर रखूं तो मुझे इस एरिया में काफी टच पॉइंट मिल रहे हैं, आप देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है इसके लिए। जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो आप जब भी टेक्निकल चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, आप यहां जाएंगे, यहां पे देखो ट्रेंड लाइन है, इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसके कलर को सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगता है। चलो इसमें कर देता हूं, कौन सा कलर करूं, कौन सा करना है, येलो नजर नहीं आएगा, ये कर दो ग्रीन, चल अब तो कर दिया मैंने, अगली बार कर देंगे। एंड फिर यहां से इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इतना। अब ये देखो यहां पे एक टच पॉइंट मुझे मिला, मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया, तो देखो अगले टच पॉइंट भी मुझे ऑटोमेटिकली मिल गए ना। देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ ये टच पॉइंट से यहां पे ड्रॉ किया और मुझे इतने सारे कनेक्शंस अपने आप मिल गए। तो अब यहां पर लर्निंग क्या है, देखो लर्निंग समझो, लर्निंग ये है कि यहां से और यहां तक जितना टाइम कवर हो रहा है उस टाइम को देखो। यहां पे अगर मैं कर्सर रखता हूं तो यहां पे डेट क्या आ रही है, नीचे देखो 2017 और यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 2017 भी आ रहा है, या यहां पे क्या आ रहा है 2017 8वां महीना है, और यहां पे कौन सा महीना, 12वां महीना है। तो दैट मीन्स कि भाई 4 महीने का ये टाइम कवर कर रहा है, ये सपोर्ट टाइम कवर कर रहा है कितने का, 4 महीने का। तो इसका मतलब है कि ये 4 महीने का टाइम वाइज सपोर्ट है ना। अब मुझे एक और बात बताओ, अगर ये, मैं एक और चीज यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखो ये भी ड्रॉ हो सकता है जहां पे अभी मेरा कर्सर रखा है। चलो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ड्रॉ होगा ना ये 4 महीने की रेजिस्टेंस भी तो हो सकती है, अभी बताते हैं सर इसको। ये देखो, ठीक है, क्लियर है। अब जरा आप मुझे बताओ कि अब ये जो टाइम है 6वां महीना है ये, और यहां तक इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये हो गया, ये कितने महीने हुए ये 10 महीने, यानी ये भी 4 महीने का है। अब टेक्निकली ये मान लो ऊपर वाला 5 महीने का है, मान लो एक बार के लिए, और ये 4 महीने का है, तो इनमें से ज्यादा टाइम कौन कवर कर रहा है, ठीक है। चलो मैं इसे ना, इसे इस तरह से दिखाता हूं समझाने के लिए, इसको भी मैं थोड़ा कंप्रेस करके यहां से ड्रॉ करता हूं। तो अब जरा बताओ, अब ये टेक्निकली 3 महीने हो गया, अब ये नीचे वाला 3 महीने का है और ऊपर वाला 4 महीने का है, तो इनमें से ज्यादा टाइम किसने कवर किया है, ऊपर वाले ने ना। तो ऊपर वाला बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा या नीचे वाला, अंडरस्टूड है ना। तो जो ज्यादा टाइम कवर करता है वो बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। अगर ये 2 साल का टाइम कवर कर ले तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा, अगर ये 10 दिन का टाइम कवर कर ले तो एक छोटा सपोर्ट बन जाएगा। जितना ज्यादा टाइम कवर होगा उतना ही बड़ा सपोर्ट बनता है, ठीक इसी तरह से। अब यहां पर ये जो निफ्टी बैंक है इसका हाईएस्ट पीक देखते हैं, तो इसका हाईएस्ट पीक आता है यहां पर, ठीक है, 48,600 पर। तो ये जो 48,600 का लेवल आप देख रहे हो, ये वाला 48,700 का, ये क्या हो गया, ये इसके लिए आज तक का हाईएस्ट लेवल हो गया ना। देखो ये हाईएस्ट लेवल हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये हो गया प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। तो प्राइस वाइज रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, जो टॉप पर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरा सवाल कि एक सपोर्ट जो है वो 2 साल का सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, प्राइस बड़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना दोनों अपनी जगह ना बड़े सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस है, पर यहां पर एक स्ट्रेटेजी देता हूं मैं आपको, ध्यान रखना, कभी शेयर मत करना किसी से। जब भी मार्केट 52 वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां से वो सुपर बुलिश हो जाता है और 5 से 10% के टारगेट देता है, ठीक है, लार्ज कैप नहीं होना चाहिए बस। अगर मार्केट 52 वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तो वो सुपर बुलिश होगा, वहां पे पहले तो सेल नहीं करना, और अगर बाय करना है तो 5 से 10% के टारगेट यूं मिल जाते हैं, ठीक है।
अब इस बात को वेरीफाई करते हैं। बुलिश हो जाते हैं वरना। सुपर बुलिश, बुलिश तो एक छोटा वर्ड होता है, सुपर बुलिश। एंड 52 वीक के लो के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो सुपर बेरिश। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसे प्रूव करके दिखाते हैं। अब यहां पर देखो जरा, अच्छा इंडेक्स पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, इंडेक्स का 5% बहुत होता है, ये स्टॉक का समझ लेना। ठीक है, तो 52 वीक हाई किस पॉइंट पर था? देखो 2 बार इस मार्केट ने ऐसा किया कि इसने 52 वीक हाई ब्रेक किया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये वो लेवल था जहां पर मार्केट ने 52 वीक हाई लेवल ब्रेक किया पहली बार। यहां पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये लेवल है पहला, हमें क्लोजिंग चाहिए, मेरे शब्दों पे जाना। पहला लेवल ये है, देखो यहां तक आप देख रहे हो अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट यहां पर आया है। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, और अब करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये सेम सिचुएशन बनती है हमारी इस लेवल पर, करेक्ट है? अब ये दोनों लेवल पे देखो, जब मार्केट यहां पर आया तो मार्केट का लेवल था 44,500 एंड देन मार्केट में जो रैली आई मार्केट को कहां तक लेके गई? 46,500, यानी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली। ठीक है, आप यहां पर आ जाओ। जब यहां पर क्लोजिंग आई मार्केट की 46,500 मान लेते हैं, एंड 46,500 से फिर मार्केट में 2000 पॉइंट की रैली आई और मार्केट चला गया 48,700 पे। तो दोनों बार 2-2 हजार पॉइंट की रैली कब आई? जब 52 वीक का हाई क्लोज हुआ। आ रहा है समझ में? तो 52 वीक के हाई के ऊपर मार्केट सुपर बुलिश हो जाता है। अब सेम चीज किसी स्टॉक में भी हम समझ सकते हैं, पर वो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर 52 वीक मतलब कैसे बताइए? चार्ट पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये भूल जाओ, यहां तक बना ही नहीं है चार्ट, इसको भूल जाओ। अभी तो चार्ट तुम्हें यहां तक नजर आ रहा है ना, तो जब ये सिचुएशन रही होगी उस समय पे तो यहां पर तुम्हें बाय करना था। अब सेम सिचुएशन, इसे भूल जाओ, अब तुमने देखा हाईएस्ट पॉइंट ये है मार्केट का, तो अब यहां पर बाय करना है। ठीक है, पर होगा था क्या, मार्केट जब चलती है ना, बहुत ज्यादा चल जाती है तो तुम्हें डर लगता है मार्केट अब तो चल चुकी है इतना, अब और कितनी चलेगी, डर जाते हो। डरने के बाद ये काम खराब हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? परफेक्ट। अब यहां पर 2 चीजें देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं ना, ध्यान से समझना सब लोग। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, फिर ये रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं ना तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है। अब ये ब्रेकआउट हुआ एंड देन ये ब्रेकआउट फिर रीटेस्ट करने के लिए इस सपोर्ट पर आया। आपने देखा, इसे कहते हैं सपोर्ट रीटेस्ट। ठीक है, जो अभी हुआ है। फिर इसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट फिर यहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहां पर 2 जगह आप बाय कर सकते हो, यहां पे समझाता हूं मैं। ये ब्रेकआउट था तो एक तो आप यहां पर बाय करोगे, और बाय करने के बाद जब वो सपोर्ट का रीटेस्ट लेता है तो यहां भी बाय करते हो, जब यहां से रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो दोनों तरफ बाय किया जाता है। तो सपोर्ट के थ्रू किस तरह से बाय कर सकते हो, ये 2 सिचुएशन होती है। ठीक है, आ रही है समझ में? अब सेल कैसे करोगे, फिर उल्टा कर दो उसका। सेल में क्या करना है अभी बताता हूं। तो सेल करने के लिए मान लो मार्केट ने क्या किया, यहां पर आया, नहीं एक सेकेंड, ब्रेकआउट, यहां पे सेल किया, सेलिंग हुई ना यहां पे, तो यहां पे आपने सेल किया, देन फिर मार्केट यहां पर ऊपर गया और फिर यहां पर भी सेल किया आपने। तो दोनों जगह सेल किया, पर कब किया? जब यहां से ये नीचे आना शुरू हुआ, एकदम नहीं, जब टच करते ही नहीं करना। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेकडाउन, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन जहां पे सेल किया आपने, और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस का क्या कहते हैं, रीटेस्ट करना। मेरी बात किस किस को समझ में नहीं आई, सवाल पूछ सकते हो। अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। और बट हमें एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। 1:2 का टारगेट समझाया ना, उस तरह से करो आप। ब्रेकडाउन में वो जब रीटेस्ट ले रहा है तो वो सपोर्ट का रीटेस्ट ले रहा है, दोनों का सर, सपोर्ट का भी लेगा, रेजिस्टेंस का भी लेगा। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखो जरा यहाँ पर ना, ये लेवल है। ठीक है, अब देखो जरा जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने अभी यहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक किया था। अभी तो सपोर्ट ब्रेक किया ना, तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद निफ्टी नीचे आया, बैंक निफ्टी और ये जो बैंक निफ्टी नीचे आया है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हो। अब ये ऊपर जाएगा तो कब आपको बाय करना है, देखो
अब ऐसा समझो एक रेंज में चल रहा है, इसने यहाँ पर एक सेकेंड पूर्वा, हाँ एक सेकेंड पूर्वा, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर आपने बाई किया, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आया, देन ऊपर आया, फिर ये यहाँ पे आ गया। अब ये ब्रेकडाउन था ना यहाँ पर, ये तो ब्रेकडाउन था, तो यहाँ पर सेल कर दिया। पर अब मार्केट में ब्रेकआउट कब आएगा? देखो दो सिचुएशन बनेगी, या तो ये यहाँ से नीचे आ जाए सिचुएशन 1, या यहाँ से ब्रेकआउट दे और ऊपर चला जाए सिचुएशन 2। भाई दोनों सिचुएशन तो हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता तो यहाँ पर सेल करोगे आप, और अगर इसने ब्रेकआउट ले लिया तो यहाँ तो बाय करोगे। ये दोनों सिचुएशन टेक्निकल चार्ट पर होती हैं जो आपको अप्लाई करनी है बेस्ड ऑन कंडीशन टू कंडीशन। आ रही बात समझ में? अब इसमें कोई सवाल है तो पूछो। अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट ब्रेकआउट लेगा तो अगला कहां तक जाएगा? जहां पर उसका अगला रेजिस्टेंस होगा। तो अगर यहां पर मार्केट ब्रेकआउट ले लेता है तो देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी है ना, और फिर इसके बाद अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो ये, तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए अगला टारगेट बन जाता है। देखो अब मैं यहां पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। देखो मैंने सिर्फ अपना कर्सर रखा, और जब मैंने कर्सर रखा तो मुझे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है, और मैं मल्टीपल ड्रॉ कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो यहां से मैं यहां से ड्रॉ कर सकता हूं उसको, ठीक है। देखो पहला तो मैंने यहां से ड्रॉ किया, तो मुझे बताना कि क्या आपको लग रहा है कि ये सही है या गलत है। गलत है आपके हिसाब से तो पॉइंट रेज करना, क्वेश्चन रेज करना, और सही है तो हाँ कर देना। ये जो मैंने ड्रॉ किया क्या ये सही है? अब मैं इसे अगर आगे तक लेके जाता हूं तो भी ये क्या सही है? तो आप देखो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये मुझे कनेक्शंस मिल रहे हैं, तो ये यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसको, तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। तो ये एक हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो गया। एंड देन अब मुझे एक और सपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे अगर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे दोबारा से ये मिलेगा, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ उसको। देखिए ये टच पॉइंट मिल रहे हैं ना, देखो बाय डिफॉल्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। देखो अब ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ना ये आपके लिए सपोर्ट है, तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो कितना नीचे जाएगा, ये जवाब आपको टेक्निकल चार्ट दे रहा है ना। अब आपको किसी से नहीं पूछना कि मार्केट क्या लगता है आपको, जो टेक्निकल चार्ट बोल रहा है इसे फॉलो करो, और ये आपको हर सवाल का जवाब खुद दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब आपने देखा कि मार्केट यहां से अगला सपोर्ट कहां पे बनेगा, तो अगला सपोर्ट ये है मार्केट का, ठीक है। आप किसी से मत पूछो क्या लगता है मार्केट में, ये आपका जवाब है। अगर इसके नीचे आया तो मार्केट कहां तक जाएगा, ये आपको पता है, तो ये आपके पास जवाब है। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर मार्केट कहां से वापस आएगा ये भी किसी से मत पूछो, क्योंकि ये जवाब आपको टेक्निकल चार्ट पे मिल रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर ये रिटेस्ट करने आया तो आएगा, नहीं तो ये यहां से ब्रेकआउट लेगा, तो फिर अगला कहां तक जाएगा, ये भी जवाब आपको टेक्निकल चार्ट दे रहा है। तो सारे जवाब आपको टेक्निकल चार्ट दे रहा है, तो किसी इंसान से क्यों पूछना है? आ रही मेरी बात समझ? अब देख हम सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं, समझ रहे? कोई गाड़ी को चलाता होगा 40 पे, कोई चलाता होगा 80 पे, कोई 110 पे भी चलाता होगा। गाड़ी सबके पास है, ये कॉमन बात है। तो टेक्निकल चार्ट सब देख रहे हैं, ये कॉमन बात है। किसके पास कौन सी गाड़ी है ये दूसरी बात है। तो टाइम फ्रेम वो गाड़ी की वो है कि तेरे पास कोई और गाड़ी है, इसके पास कोई और गाड़ी है, यानी गाड़ी का मॉडल क्या हो गया, टाइम फ्रेम। तो हर बंदे के पास अलग अलग है थॉट प्रोसेस। अब तीसरी चीज कि गाड़ी एक कॉमन फिनोमिना है जो टेक्निकल चार्ट है। अब चलाने वाली बात, कोई 120 पे चला रहा है, कोई 80 पे चला रहा है, कोई 60 पे चला रहा है, तो ये टाइम फ्रेम हो गया। अगर तेरी ज़रूरत मान ले तेरे को जल्दी ऑफिस पहुंचना है, तो तू भाई 40 पे नहीं चलाएगा ना, तू 60, 65, 70 पे चलाएगा। तो ये तेरा टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर तेरे को जल्दी जल्दी काम करना है मार्केट में, तो क्या करेगा, जल्दी काम करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में देखेगा ना, और तेरे को आराम से धीरे धीरे जाना है, तो फिर 1 डे देख, 1 वीक देख, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, टाइम किसके पास कितना है। अब मेरे घर से मेरा ऑफिस 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो मैं ड्राइवर को ये बोलूँ कि तू 40 पे चला, तो वो तो फिर 2 घंटे, फिर आपकी 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो जाते हैं, फिर तो तुम्हारी क्लास हो गई 1 बजे, है ना। समझ रहे हो बात को? जितने ज़्यादा, देखो अभी मैंने बताया कि जो सपोर्ट होते हैं ना वो टाइम वाइज होते हैं, जितना ज़्यादा टाइम कवर करेगा उतना बड़ा सपोर्ट है। एंड 52 वीक हाई के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी देखो ऊपर जो 48,700 पे रेजिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये टॉप पर है। अगर ये ब्रेक हुआ ना तो मार्केट में अच्छा टारगेट आएगा, और अगर मार्केट में ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा,
सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करो, देखो मार्केट यहां तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम होगा ये जरूरी है। अब देखो जरा ये क्या मिल गया, अब ये सपोर्ट हो गया ना, कितने टाइम का सपोर्ट है आप देखो यहाँ पे, ये देखो 2 महीने का ना, तो अब 2 महीने का सपोर्ट था, 14 महीने का, तो बड़ा सपोर्ट था। तो देखो रिस्पेक्ट किया ना मार्केट ने, इसे ब्रेक नहीं किया, यहां से ऊपर चली गई। तो जब टेक्निकल चार्ट पर आपको सपोर्ट मिलता है ना, तो आप ड्रॉ करके मार्केट की डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में ये जोन में डिमांड है, और देखो आई ना डिमांड आई इस जोन में, आ रहा है समझ में। अब इसी तरह से मार्केट कहां तक नीचे जाएगी वो सप्लाई जोन निकाल लो। चार्ट तो न्यूज से बनते हैं, प्राइस एक्शन से बनते हैं, टेक्निकल चार्ट बनते हैं तब पता चलता है, बनने से पहले थोड़ी पता चलता है। हाँ पर मेरे को तो चलता है। हाँ वही ना। पर उसके लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, टेक्निकल चार्ट नहीं, वो बाद में सिखाऊंगा तुमको। हाँ ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे देखो इस लाइन पे, इस जोन में देखना, यहाँ से इसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया और यहाँ तक हमारा क्या आ गया, ये निकल के आ गया सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे कितने सारे टच पॉइंट मिल रहे हैं ना, देखो यहाँ मिला, यहाँ पे मिला, देन यहाँ मिला, और फिर ये वाला मिला, फिर देखो ये। अब ये जब मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी ना, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है। आप देखो जरा कितना एरिया कवर कर रहा है इसमें, देख सकते हो। यहाँ से देखो 2021 से लेकर 2024 हो गया, अब तो 2024। तो इसका मतलब पता है क्या है, मैं तुम्हें आज एक दावे से बात बता सकता हूँ, वो ये कि अब दुनिया में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, सिर्फ अमेरिका बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। देखो कंडीशन एक है जिसके चांसेस हैं, क्योंकि उसके ऊपर डेट बहुत हो गया है, बहुत परेशानी है। अगर ये कंडीशन नहीं रही, अगर अमेरिका सर्वाइव कर गया, और जिसे सर्वाइव करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, आई मीन इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। अगर वो सिचुएशन ना बनी, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हुआ, तो ये लेवल ना अगले 10 सालों तक नहीं आने वाला। कौन सा, जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है 38,800। पर अगर इन दोनों में से कोई भी परेशानी हुई, तो फिर इसके लिए तो छोड़ो, तुम्हें एक लेवल देता हूं मैं, उसके लिए भी तैयार रहना। ये लो, ये वाला लेवल, इसके लिए भी तैयार रहना। 17,000 के लिए, जो कोविड में आया था 16,000। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।